तो वाष्पन हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। वाष्पन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वाष्पन जैसे देखिए क्या होता है, जब बारिश होता है तो सारे नदी तालाब भर जाते हैं, ठीक है। जब बारिश होता है तो क्या होता है, सारे नदी तालाब भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा गर्मी का दिन आता है तो देखिएगा तालाब आधा आधा खाली हो जाता है या नहर सूख जाता है, नदी में पानी कम हो जाता है। ये सब आपको आम चीजें दिखता होगा, ये सब चीजें आम है, हर जगह आप देखते होंगे, है कि नहीं। पर बट ऐसा होता क्यों है, आखिर ये पानी जाता कहाँ है? तो आखिर ये पानी जाता कहाँ है? तो वाष्पन होता है, उसका क्या होता है, वाष्पन होता है। और वाष्पन होकर वो कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, और वही पानी फिर हमें कभी बारिश के रूप में प्राप्त हो जाता है। हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक में लेके यहाँ पे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे सुराही के बारे में भी पढ़ना है मुझे, इसको जिससे हम पुअर फ्रिज कहते हैं, पुअर फ्रिज कहते हैं। गरीबों का जो फ्रिज है, गरीबों का फ्रिज है, इसको जो हम बोलते हैं गरीबों का फ्रिज। इन सारे तमाम बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो उससे पहले हम वाष्पन होता क्या है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ है वाष्पन, किसी द्रव को कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी कहने का मतलब द्रव को कमरे के ताप पर या उसके नीचे, कमरे के ताप पर या क्वथनांक जितना है उसके नीचे के ताप पर जो कोई वाष्प बनकर धीरे धीरे जब वायुमंडल में जाता है तब हम उसे कथी कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अर्थात हुआ कि जब पानी, अब देखिए क्या होता है ना कि जब पानी का जो कण होता है अनवरत हमेशा गतिशील होता है, एक दूसरे से टकराते रहता है। ये इसके जो गति होता है एक दूसरे से हमेशा टकराते रहता है। और कहते हैं ना कि जब ज्यादा टकराहट होती है तो कोई इंसान वहां से चला जाता है, जिसको टकराहट बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो वहां से उस जगह को छोड़कर चला जाता है। वैसा ही क्या, जब ये पानी एक दूसरे से अनवरत गतिशील होता है, एक दूसरे से टकराते रहता है, लड़ते रहता है, तो लड़ने के कारण इसकी गति इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कि ये इस स्थान को छोड़कर वाष्प के रूप में धीरे धीरे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वाष्प के कारण अनवरत इसकी गति एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। अब सुनिए वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक, आप सुनिए यहाँ पे वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक। अब वाष्पन को प्रभावित करने वाला जो कारक है इसके बारे में जानेंगे। तो वाष्पन के प्रभावित करने वाले कारक है, पहला कारक है द्रव की प्रकृति। अब देखिए कहने का मतलब द्रव कैसा है इस बात पे भी तो निर्भर करता है। तो देखिए द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। अर्थात वो जितना कम, उसको जितना कम में उबाला जा सकता है, उबाला समझ सकते हैं ना जी, बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जितना उसको कम ताप पर उबालिएगा वह धीरे धीरे वायुमंडल में उतना ही, जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। जैसे देखो आपने अभी कभी पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल जैसे ही हाथ पे रखते हो गायब हो जाता है। ईथर का क्वथनांक कितना होता है, ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ईथर को क्या ईथर का क्वथनांक कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तब जाके यह उबलना शुरू होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना होता है। लेकिन हमारा ईथर 34 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलना शुरू कर देता है, 34 डिग्री पे ही उबलना शुरू। पेट्रोल इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, 62 और 0 के बीच में होता है इसका क्वथनांक, 62 डिग्री सेल्सियस और 0 के बीच में होता है इसका क्वथनांक। अब जैसे ही आप पेट्रोल को रखते हो क्या हो जाता है, पेट्रोल हाथ से ऊपर उठने लगता है, हाथ से सूख जाता है। जैसे देखते हैं कि जैसे टंकी खोलते तो आप उसको ढक देते हो, या फिर अगर गलती से आपको ये पेट्रोल आपके हाथ में टच हो जाता है तो देखना आपको बहुत ठंडा महसूस होता है कि नहीं होता है? क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको वाष्पन बहुत तेजी से हो रहा है। ईथर का भी वही हाल है, ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस है और पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी पहले गायब होगा कि ईथर गायब होगा? क्यों? पहले ईथर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी 34 डिग्री सेल्सियस इसकी क्वथनांक काफी नीचे है और ये बहुत तेजी से वाष्प के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए जिसका क्वथनांक, जिस पदार्थ का प्राकृतिक जैसा होगा, आप क्वथनांक का मतलब समझो कि उबाला जा सकता। जैसे आप एक आलू को उबाल रहे हो और एक
कोई और चीज पत्थर को उबाल रहे हो, चाहे कोई लोहा को या शीशा को उबाल रहे हो, पहले शीशा कब उबलेगा, उसके क्वथनांक पे जाओगे तब पहले वो आलू उबल जाएगा कि नहीं उबल जाएगा। उसी तरह से जो उसका हार्ड है उसको क्वथनांक काफी, ऐसा नहीं कि शीशा नहीं पिघलता है, शीशा भी पिघल सकता है, लोहा भी पिघलता है, उसके क्वथनांक पे जब हम पहुंचते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वो भी पिघलते हैं। लेकिन हम अगर आलू का क्वथनांक अगर रखते हैं तो आलू जल्दी उबल जाता है, क्योंकि इसके क्वथनांक कम है कि नहीं। ऐसे यहाँ आप समझ लीजिए कि पानी का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है और ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या हो जाएगा, ईथर जल्दी वाष्प के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्वथनांक का मतलब यही होता है। अब क्वथनांक का मतलब उबलना होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि द्रव की प्रकृति, द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। आपने देखा यहाँ पे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका वाष्पन थोड़ा लेट होगा। ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है तो इसका क्वथनांक थोड़ा तेजी से, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए दूसरा इसका रीजन है द्रव का ताप। द्रव का ताप, तो द्रव का ताप जितना अधिक होगा उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। ठीक है, उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। अब बात समझिए, पहले कह रहा है कि द्रव का ताप जितना अधिक होगा उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि द्रव का जितना अधिक ताप होगा, यानी कि अगर गर्मी के दिनों में देखिएगा तालाब का पानी गर्म होता है, ठीक है, तो उसका वाष्पन और जैसे थोड़ा सा धूप ज्यादा पड़ेगा तो उसका वाष्पन और तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि पहले से गर्म है और गर्म को गर्म करने की जरूरत ना होता है, बस थोड़ा सा गर्म करो निकलने लगता है। अब जानो ना बाबू कि देखो जैसे क्या होता है ना, जिसके गर्मी ज्यादा होता है, जिसके खून में उबाल ज्यादा होता है, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, बस उसको थोड़ा सा टिप दो, हल्का सा उसको छेड़ दो, है कि नहीं, वो आग बबूला हो जाएगा और जो ना बोलना है सो आपको बोल के चला जाएगा। है तो है कि नहीं होता है? तो होता है, जरूर होता है, देखे होंगे आप भी। इसी तरह होता है ये भी, द्रव के ताप अगर वो गर्म है, पहले से गर्म है और उसको और आप गर्म कर दिए तो क्या होगा, वाष्पन तेजी से होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, है कि नहीं, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, किसी भी इंसान को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है बाबू। जैसे ही गर्मी बढ़ेगा वह निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि द्रव का ताप जितना अधिक होगा उसका उतना ही और तेजी से वाष्पन होगा। अर्थात समझ लीजिए कि जितना अधिक उसके अंदर टेम्परेचर पहले से पुट है और आपने कुछ थोड़ा सा दे दिया तो क्या हो गया, और तेजी से हो जाएगा वाष्पन उसका। अर्थात हमारा बात समझिए बाबू, कहने का मतलब हुआ कि पेट्रोल तो पहले ही से धीरे धीरे हवा में उड़ता रहता है और वो माचिस मार दीजिए ना तो इका साक बस वो हवा में उड़ जाएगा, पूरा खत्म, एक तागा में धनक जाएगा। यानी कि जिसका टेम्परेचर पहले से है उसको गर्म करने का थोड़ा सा जरूरत है तो अपने आप गर्म हो जाएगा और सब वाष्पन के रूप में चला जाएगा। बात समझ में आ गया? इसका कारण यह है कि उच्च ताप पर द्रव की कणों का औसत वेग बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब जैसे ही उच्च ताप होगा उसका क्वथनांक और अधिक बढ़ जाएगा और वाष्पन और तेजी से हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, कह रहा है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको पढ़िए, द्रव के सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। अर्थात किसी को फैलने की आजादी हम देते हैं तो क्या होता है, अपने आप को हीरो समझ लेता है और अपने आप को हीरो समझ लेता है और क्या करता है, लगता है कि वही तिस्मार खान है, उसके अलावा उसके जैसा कोई नहीं है। होता है कि नहीं होता है? देखिएगा जिसमें बता रहा हूं आपको, जैसे कहा कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक फैलने दीजिएगा तो वो समझ जाएगा कि सारा दुनिया हमारे है, लेकिन जैसे बेटा जाएगा उसको उसके जुगू तो सब रख देगा। तो समझिए, अब द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अर्थात आपने देखा होगा कि कप में अगर चाय पीते हैं तो उतना देर गर्म रहता है, लेकिन वहीं अगर प्याला जो होता है ना, कचोरा, अपना समझ लीजिए देहात में कचोरा कहता है, छीपा कहता है, प्लेट कहता है, प्याला कहता है, अगर आप प्याला में चाय रख के पीजिएगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा अपेक्षा कप के। काहे कि प्याला में उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो हवा ज्यादा उसमें घुस गया, अब हवा घुस गया तो वाष्पन तेजी से ना होगा, इसलिए वाष्पन जैसे क्षेत्रफल बढ़ा दीजिएगा पानी का वेपोराइजेशन का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल अधिक देखिएगा गिलास में रखा हुआ पानी और प्लेट में रखा हुआ पानी का वाष्पन किसका पहले होगा, तो प्लेट वाला का होगा, जाहिर सी बात है।
जाहिर सी बात है कि प्लेट वाला का पहले होगा। क्या है क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, क्योंकि उस पर ज्यादा वाष्पन का मतलब उसको हवा और धूप उस पर ज्यादा लग रहा है, जिसके कारण उसका वेपोराइजेशन क्षमता ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसका वाष्प, जैसे देखिए अगर आप कपड़ा एगो आपने क्या किया, अपना शॉर्ट को मतलब शॉर्ट आपने क्या किया बना लिया और शॉर्ट को खींच दिया, शॉर्ट को आपने खींच दिया, 2 शॉर्ट खींचा बाबू, क्या शॉर्ट खींचा आपने, 2 शॉर्ट खींच दिया, एक शॉर्ट को गाड़ के ऐसे ही छोड़ दिया, उसको भी अर्गनी पे लटका दिए, उसको भी आपने क्या कर दिया, अर्गनी पे लटका दिया, ठीक है, और एक को पसार दिए, तो देखिएगा कौन जल्दी सूखेगा, है कि है, तो जरा क्या पसारे हैं ना, जौना के पसारे हैं वो जल्दी सूख जाएगा, आज जेकरा के गोटे रखे वो ही रह जाएगा, वो बहुत दिन के बाद सूखेगा। का है, अब देखिए इस पे हवा लग रहा था तो इसके कोनों का वेग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसका वाष्पन तेजी से होने लगा, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक है तो कम जगह का सुखाना है जी, एगो एगो वेगो एक एक चीज सुखा देगा, तो इसके कण को जल्दी तेजी से यह कर देगा, सुखा देगा, लेकिन इसके एक जो है ना, एक लंग बना हुआ तो पानी सारा एक ही जगह रहता है, तो इसका वाष्पन धीरे धीरे होगा, इसका वाष्पन तेजी से होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्षेत्रफल का आपने प्रभाव देखा कि क्षेत्रफल अगर अधिक बढ़ा दे रहे हैं तो क्षेत्रफल अधिक बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वस्तु का वाष्पन तेजी से हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए बाबू, द्रव का वेग, वायु का वेग, हवादार स्थान पर वायु का वेग अधिक रहता है, जिसके कारण द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। वायु का वेग, अब देखिएगा बाबू, आप सुनिए पहले, अगर आप देखिएगा जैसे मौसम थोड़ा सा क्लीन होता है, गर्मी में हवा तेज चलता है, जैसे हवा तेज चलता है और गर्मी के दिन है बाबू, आपने कहा ठीक है, आप एक जगह ऐसे अपने कपड़ा को ऐसे जगह पसार दीजिए जहां हवा कम बह रहा है, एक जगह ऐसे पसारिए जहां हवा तेजी से बह रहा है, हवा तेजी से बहेगा, इसका मतलब है कि वो कपड़ा को उस कपड़ा को जल्दी हवा सुखा देगा। क्या है, क्योंकि इसने धूप के सारा मात्रा को इस पे ले आकर इसके मतलब वस्तु पे रख रहा है, जिसके कारण इसका वाष्पन तेजी से हो जाएगा। लेकिन जहाँ हवा नहीं है, हवा नहीं है, इसका मतलब केवल गर्मी से सूखना है इस कपड़ा को, तो थोड़ा सा लेट से सूखेगा, इसकी अपेक्षा सूखेगा ये भी, लेकिन थोड़ा सा लेट से। क्या है कि यहाँ पे हवा का मात्रा कम था, तो हवादार जगह पर जैसे, इसी के कारण जो समुद्र में जो समुद्र में, नदी में, तालाब में जो हवादार जगह सब जो होता है, इसके कारण इसका वाष्पन तेजी से होता है, ठीक है, इसलिए नदी और तालाब के पानी गर्मी के दिन में कम हो जाता है, तो हवादार जगह पर वाष्पन तेजी से होता है, ठीक है। आगे देखिए बाबू, आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कथी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब आर्द्रता होता क्या है, तो देखिए जैसे सर्दी के मौसम में जब हवा बहता है तो आपको ठंडा लगता है कि नहीं लगता है, आप हर सर्दी के मौसम में जैसे ही ठंडी हवा बहने लगता है, हम लोग पूरा कपड़ा पहन लेते हैं, जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा ठंडा बन जाता है, ठीक है। लेकिन वही जब गर्मी के दिन आ जाता है, गर्मी के दिन आ जाता है तो हवा हमको कितना अच्छा लगता है। अभी अपने ठंडी के दिन में पंखा नहीं चला के सो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी आ गई बिना पंखा के नहीं सोइएगा आप। क्या है कि उस समय ना इसका वाष्पन जो होता है ना, इसका उसमें जलवाष्प का मात्रा, आर्द्रता होता है, उसमें जल का, ठंडी में जल का वाष्प, जल में वाष्प का मात्रा रहता है, और जिसके कारण जब ये हवा, हमें उस समय कपड़ा सूखने में 3-4 दिन लग जाता है ठंडी के दिन में, आर्द्रता होने के कारण। चाहे बरसात के दिन में भी आपको कपड़ा जल्दी नहीं सूखे, क्योंकि वायुमंडल के हवा जो है ना उसमें कथी है, जलवाष्प है, जिसके कारण उसको आपके कपड़ा सूखने में दिक्कत देर लग रहा है, क्योंकि उसमें वाष्प। अभी जैसे ही गर्मी का दिन आ जाएगा तो हवा क्या हो जाएगा, गर्मी के दिन में हवा सूखा रहता है, हवा क्या रहता है बाबू, सूखा रहता है, जिसके कारण आपका कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाएगा, आपका कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसमें हवा नहीं है, उसमें जलवाष्प की मात्रा नहीं, तो वो जब आपके कपड़ा से जब टकराएगा तो वह उसके कण को बहा कर लेके जाएगा, इसलिए इसके कारण क्या होता है कि हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। बट जब वही ठंडी के दिन होता है तो ऑलरेडी, चाहे बरसात के दिन, तो ऑलरेडी हमारे हवा में क्या होता है, जल का मात्रा होता है, और आप कोई पसार रहे हैं जल युक्त पदार्थ, तो दोनों मिल जाता है और वो और गीला हो जाता है, ठीक है, वो और गीला हो जाता है। इसलिए जलवाष्प, आर्द्रता का मतलब होता है जल में, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम कथी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अब बाबू हम अपने पुअर फ्रिज पे आ जाते हैं, जो हमारे जो सुराही होता है, क्या है बाबू, ये सुराही है, सुराही है, और जिसको हम लोग गरीबों का फ्रिज कहते हैं, अंग्रेजी में पुअर फ्रिज कहते हैं, ठीक है, गरीबों का फ्रिज होता है। अब बाबू गर्मी के दिन में इसमें पानी ठंडा क्यों रहता है, ये समझिए पहले। गर्मी के दिन में
पानी इसमें ठंडा क्यों रहता है? तो क्योंकि देखिए सुराही जो बना होता है मिट्टी का बना होता है। क्या कौन सी का बना होता है? मिट्टी का बना होता है। और मिट्टी के कण में बहुत सारा छिद्र होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने से आपको पता चल जाएगा। जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे, तो उसमें देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत छोटे माइनर छिद्र होता है। तो क्या होता है, इसके जैसे ही पानी इसमें रख देते हैं, भर के रख देते हैं, इसको तोप देते हैं, या फिर तोप दिया है मैंने ढक्कन से, इसको तोप दिए, तो इसका ऊपर से तो वाष्पन नहीं हो रहा है। तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे इसका वायु इसके इर्द गिर्द चारों वायुमंडल इसके चारों तरफ गर्मी रहता है। कथी रहता है? गर्मी रहता है। गर्म वायुमंडल हम पहले लिख चुके हैं। तो ये क्या होता है, इससे मिट्टी का जो छिद्र होता है ना, मिट्टी का जो छिद्र होता है, तो इससे क्या होता है, जल का रिसाव हमेशा होते रहता है। जल का रिसाव हमेशा होते रहता है, जिसके कारण इसके जो वाष्प होता है ना, जैसे हवा होता है, तो इसको सुखाता रहता है। ठीक है, इसको सुखाते रहता है। और जल का कण हमेशा इधर हमेशा निकलते रहता है। जल होता है ना, पानी सुराही से हमेशा इधर निकलते रहता है, धीरे धीरे रिश्ता रहता है। वो आपको बुझाएगा नहीं, लेकिन देखिएगा सुराही हमेशा इसको हमेशा भीजा रहता है वाष्पन के कारण। वाष्पन के कारण ये हमेशा सतह इसका क्या होता है, भीगा हुआ रहता है। वाष्पन के कारण इसका सतह हमेशा क्या रहता है, भीगा हुआ रहता है, जिसके कारण आप ये जो ठंडी हो जो जो जल है हमारा सुराही के अंदर ठंडा रहता है। क्यों? वाष्प के कारण। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको जैसे आपको पेट्रोल हाथ पे रखे थे तो आपको ठंडक महसूस होता है कि नहीं, क्योंकि वो वाष्पन होता है, तभी जाकर आपको ठंडक महसूस होता है। उसी तरह से सुराही है, जब इसका वाष्पन होगा तो जल का सतह जो हमारा जो सुराही का सतह होगा हमेशा ठंडा रहेगा, जिसके कारण जल के अंदर सुराही के अंदर जल हमारा क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। अर्थात ये हमारा पुअर फ्रीज है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बाबू एक बार इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मैं आपसे 3 ही चीज चाहता हूँ। पहला, आपको अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, और दूसरा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।